दुनिया में कोई नहीं जानता था भारत के इस सीक्रेट मिशन को। पूरी दुनिया अनजान थी, भारत करने वाला है रूस में चीन का इलाज। अजीत डोभाल के द्वारा पीएम मोदी ने रूस में ऐसा क्या सीक्रेटली किया कि भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा चीन वापस लेकर भागा अपनी सेना। लद्दाख में भारत की भयंकर कूटनीतिक जीत, वापस लौटी चीन की सेना। पीएम मोदी ने हाल ही में रूस की यात्रा की थी, जिसमें भारत के पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया था, जिसके बाद पश्चिमी देशों में खूब हो हल्ला मचा था कि भारत इस वक्त रूस की यात्रा क्यों कर रहा है, जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। दुनिया उस वक्त भारत को गुस्सा भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जब पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की पहल की तो दुनिया शॉक्ड थी। पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और इस रूस यूक्रेन में शांति बहाल करने की बात की। तब रूस ने भारत को वादा किया था कि वो भारत के बताए मार्ग का अनुसरण जरूर करेगा। इसके कुछ दिन बाद पुतिन ने ऐलान किया कि अगर भारत रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करता है तो वो रूस के साथ युद्ध समाप्ति पर बात कर सकते हैं। उसके बाद मोदी की यूक्रेन यात्रा हुई और उसके बाद भारत के एनएसए को रूस भेजा गया ताकि वो पुतिन के साथ मीटिंग फिक्स कर इस युद्ध को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ करे और दोनों पक्षों के साथ नेगोशिएशन करे। उस वक्त दुनिया को यही लग रहा था कि भारत ने रूस में एनएसए अजीत डोभाल को सिर्फ यूक्रेन युद्ध समाप्त करने ही भेजा है, लेकिन फिर खबर आई कि अचानक चीन ने अपनी सेना को विवादित क्षेत्रों से वापस बुला लिया है। यानी भारत ने सीक्रेटली रूस में ऐसा कुछ कर दिया कि चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली। यानी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों को कब्जाने की नीयत और प्लान रखने वाला चीन हार मान गया और अपनी सेना लेकर वापस मुड़ गया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? भारत ने रूस में ऐसा क्या किया कि चीन के तोते उड़ गए? भारत रूस में ऐसा क्या कर पाने में कामयाब हो गया कि चीन को अपने पैर वापस खींचने पड़े? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके देंगे। भारत के जेम्स बॉन्ड डोभाल का रूस में सीक्रेट मिशन। बॉर्डर पर चीन ने मानी हार, वापस लौटकर भागा चीन। इस वक्त भारत को एनएसए डोभाल रूस यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने एक ही तीर से दो निशाने लगाए हैं। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने रूस में यूक्रेन के साथ शांति बहाल करने के अपने मकसद को पुतिन के सामने रखा, जिसमें पुतिन ने भारत की कोशिशों की जोरदार तारीफ की। इस मीटिंग में भारत और रूस की दोस्ती देखने लायक थी। एक तरफ पुतिन ने भारत की जोरदार तारीफ की तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन भारत की बातों को भी मानने के लिए तैयार हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल और राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि पुतिन और डोभाल की अकेले मीटिंग हुई, जिसमें दोनों एक मेज पर साथ दिखे। हाल ही में पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से जुड़ा संदेश भी डोभाल ने पुतिन को दिया है। यह दिखाता है कि भारत नहीं चाहता कि पीएम मोदी की यात्रा का किसी भी तरह का कोई और अर्थ रूस की ओर से निकाला जाए। मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह इस साल के अंत में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि कृपया मेरे अच्छे मित्र पीएम मोदी को मेरी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करें। इसके साथ ही पुतिन ने भारत की दोस्ती की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी गति पकड़ रही है, मजबूत हो रही है, जिसे लेकर हम खुश हैं। हम खुश हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूत हो रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। यह सफलता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली है। आपको बता दें कि हाल ही में जब भारत के पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की थी, तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा मित्र बताया था और उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से सम्मानित किया था। एनएसए डोभाल ने अपने संबोधन में व्यक्तिगत रूप से मुलाकात का दुर्लभ अवसर प्रदान करने के लिए रूसी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। इस मौके पर एनएसए डोभाल ने यह भी कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान आपसे कहा, वह आपको यूक्रेन की अपनी यात्रा और जेलेंस्की के साथ अपनी बैठक के बारे में बताने के लिए तैयार हैं। वह चाहते थे कि मैं व्यक्तिगत रूप से आऊं और आपको इस बारे में बताऊं। यह बातचीत बंद प्रारूप में हुई थी, केवल दोनों नेता मौजूद थे और मैं प्रधानमंत्री के साथ था। मैं इस बातचीत का साक्षी हूं। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान ही राष्ट्रपति पुतिन ने डोभाल के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से बातचीत की इच्छा जताई। अब दोस्तों, ये तो बात हुई डोभाल और पुतिन की यूक्रेन युद्ध और भारत को लेकर बात।
इसी मीटिंग में एक और काम हुआ और वो काम था चीन को लेकर। डोभाल ने इस मीटिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से पुतिन के सामने बातचीत भी की। डोभाल ने की पुतिन और चीनी विदेश मंत्री से खास बातचीत। भारत ने किया कुछ ऐसा, लद्दाख से हटने की चीन की सेना। इस वक्त भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी रूस में ही हैं, जहां पर अजित डोभाल ने एक सीक्रेट मीटिंग करते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रपति पुतिन से खास मुलाकात की। अब उनके बीच में क्या कुछ बातें हुई ये तो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस मुलाकात के तुरंत बाद ही खबर आई कि चीनी सेना LAC पर कई अहम पॉइंट्स पर पीछे हट चुकी है। यानी इस मुलाकात में भारत ने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब LAC पर चीनी सेना के पीछे हटने की पुष्टि खुद चीनी विदेश मंत्रालय ने की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में 4 क्षेत्रों पर चीन की सेना पीछे हटी है। इनमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत और चीन रूस में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए स्थितियां बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स के उच्च पदस्थ अधिकारियों की बैठक के मौके पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया कि क्या दोनों देश पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय से द्विपक्षीय संबंधों पर जमी बर्फ को हटाने के करीब हैं। इस पर माओ ने कहा कि दोनों सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से वापसी की है और सीमा पर स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों की अग्रिम मोर्चे पर तैनात सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में 4 बिंदुओं से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन भारत सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है, यानी गलवान घाटी से चीनी सेना वापस लौट चुकी है। चीनी विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा जिनेवा में दिए गए बयान के एक दिन बाद आई है। जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का लगभग 75% समाधान हो गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यीकरण है। दोनों पक्षों ने टकराव वाले कई बिंदुओं से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। हालांकि ANI ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचौक का मसला अभी भी अनसुलझा है। पिछले 3 साल में दोनों पक्षों के बीच इन पॉइंट्स को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हालांकि चीन अगर भारत से युद्ध करता है तो भारत ने उसका जवाब देने के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर चीन शांति से मानता है तो भारत पहले शांति को प्राथमिकता देगा। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।